हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एमके क्लासेस में। इंग्लिश जेके एसएसबी फेज़ 2 की बात करें तो इंग्लिश के हम आर्टिकल्स, प्रेपोजिशंस, टेंसेस बेसिक एंड एडवांस, इसी के साथ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस हम कंप्लीट कर चुके हैं। जिन्होंने अभी तक वो वाली वीडियोस हमारी नहीं देखी है, आप ज़रूर जाके देखिए। आज का पार्ट हमारा नरेशंस के लिए है। और नरेशंस के लिए मैं पहले ही बता दूं, जिन लोगों को टेंसेस नहीं आता है उनका ये वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप पहले जाकर टेंसेस सीखिए, टेंसेस वाली वीडियोस देखिए हमारी, उसके बाद आप नरेशंस पर मूव करिए। ठीक है, तो नरेशंस आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे आपको बाकी पीडीएफ मिल चुकी थी हमारे टेलीग्राम चैनल पर इंग्लिश के लिए, आपको नरेशंस की भी मिल जाएगी। एक बार हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाए, हमारे कोशिश करेंगे कि 2 से 3 वीडियोस में हम ये पूरा नरेशंस कंप्लीट कर दें। ठीक है, बेसिक भी और एडवांस भी। तो आइए हम नरेशंस के लिए मूव करते हैं। और जो भी चैनल पे न्यू है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नरेशन समझने के लिए देखिए, नरेशंस आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि नरेशंस होती क्या है। नरेशन होती है किसी एक बात को, डायरेक्ट बात को इनडायरेक्टली सुनाना। अब ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या है, देखिए। सपोज 2 लोग हैं, ठीक है, 2 लोग हैं, एक यहाँ पर रखता हूँ, एक यहाँ पर रखता हूँ। इन दोनों में कुछ बातचीत हुई, इसने दूसरे वाले को कुछ डायलॉग के रूप में बोला। ठीक है, इसने दूसरे वाले को डायलॉग के रूप में कुछ बोला। अब सपोज मैं क्या करता हूँ कि ये हूँ मैं, ठीक है, ये मैं हूँ और ये है वो लड़का जिसके मैं ही नाम रख लेता हूँ, या कुछ भी आप नाम रख लो। इसने मुझे कोई बात बोली कि आई एम रीडिंग बुक, कि मैं बुक पढ़ रहा हूँ। ठीक है, ही ने मुझे बात बोली कि मैं बुक पढ़ रहा हूँ। लेकिन अब ये तो हुई डायरेक्ट बात जो उसने मुझे डायरेक्टली बोली थी। इनडायरेक्टली क्या होती है, जब मैं किसी तीसरे इंसान को, किसी तीसरे या दूसरे बंदे को ये वाली बात बताऊं कि मुझे ये लड़का बोल रहा था, मुझे वह बोल रहा था कि वह बुक पढ़ रहा है। तो मैं अब कैसे बोलूँगा, डैट ही वॉज रीडिंग अ बुक। क्या बात समझ आई? क्या बात समझ आई आपको? ये वाली यही बात होती है इनडायरेक्ट की। जब डायरेक्ट स्पीच में बात होती है तो जो 2 सामने लोग होते हैं, जिन 2 लोगों में बात हो रही होती है, उनके बीच में डायरेक्ट बात चलती है। लेकिन जिसको बात सुनाई जा रही होती है, अगर वो किसी तीसरे आदमी को उस पहले आदमी की बात बताना चाहे तो वो इनडायरेक्ट में बताता है। ठीक है, ये आपको बात समझ आनी चाहिए। अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ तो जैसे कि ये आप है, ये आपकी अगर माँ है, ठीक है, तो माँ अगर आपको बोलती हैं, आपकी माता जी अगर आपको बोलती हैं कि खाना खा लो, ठीक है, या फिर अगर माता जी बोलती है आज कुछ भी, आज कोई सब्जी बनी है, ठीक है, तो यही बात जब आप अपने पापा को बताओगे तो आप कैसे बताओगे? इधर माता ने आपसे क्या बोला था, माँ ने आपसे क्या बोला था कि आज मैंने सब्जी बनाई है। लेकिन जब आप पापा को अपनी ये बात बताओगे तो आप कैसे बोलोगे कि माँ बोल रही थी कि उन्होंने आज सब्जी बनाई है। तो ये बात समझ आई क्या आपको? यही होती है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चीज़। ठीक है, इधर ही इसी के ऊपर मैंने 2 एग्जांपल्स दिए हैं कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच को समझना कैसे है। आप सिर्फ समझते जाइएगा। अभी हम धीरे धीरे सारे कंसेप्ट की तरफ मूव करेंगे। डायरेक्ट स्पीच, ही सेड टू मी, उसने मुझसे बोला, क्या बोला? आई एम रीडिंग अ बुक। उसने मुझसे बोला कि मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ। ठीक है, समझ आ गई होगी। उसने मुझसे बोला कि मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ। ये हुई डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्टली क्या होगा, जब मैं किसी तीसरे इंसान से मिलूं, तीसरे इंसान से मिलूं और मैं उसको बोलूं, मैं उसको क्या बोलूँगा कि मुझे ही ने बोला था, ही टोल्ड मी। अभी ये सेट टू टोल्ड में कैसे चेंज हुआ ये मैं सब बताऊंगा। ही टोल्ड मी डैट ही वॉज रीडिंग अ बुक, उसने मुझे बोला कि वह बुक पढ़ रहा था। ठीक है, उसने मुझे बोला कि वह बुक पढ़ रहा था जब मैं तीसरे आदमी को ये बात बताऊंगा। तो यही होता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना इज व्हाट नोन एज नरेशन। इसमें अब किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, बस यही चीज़ होनी चाहिए, यही चीज़ आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का पता होना चाहिए। बाकी नरेशंस बहुत ही ज़्यादा आसान है। सबसे आसान टॉपिक अगर आपकी इंग्लिश में कोई है तो वो नरेशंस ही है। बस आपको टेंसेस का नॉलेज होना चाहिए। अब बात आती है
सेंटेंसेस नरेशंस को समझने की, ठीक है। धीरे धीरे हम इसके सारे स्टेप्स समझते जाएंगे कि हमें चेंज कैसे करना है, पता कैसे चले कौन सा पार्ट क्या है। ही सेड टू मी आई एम रीडिंग अ बुक, ये सेंटेंस मैंने ऊपर देखा था, ठीक है। यही सेंटेंस मैंने नीचे लिखा। सेंटेंस के टुकड़े करो थोड़े से। ही सेड टू मी, यहाँ पर ही क्या है? ही है सब्जेक्ट जिसके बारे में बात की जाए, ठीक है। या जो एज अ नाउन यूज हो रहा हो, नाउन ही इज आल्सो नोन एज सब्जेक्ट, ठीक है। किसी भी पर्सन, किसी भी चीज़ का नाम, पर्सन, प्लेस और थिंग, इस यहाँ पर इस वाले सेंटेंस में जो कामा से पहले वाला है, ही सेड टू मी, यहाँ पर कौन बोल रहा है? ही बोल रहा है। इट इज़ ही इज़ ए सब्जेक्ट, ठीक है। ये एक सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है? किसको बात सुना रहा है? वो सुना रहा है मी को, मुझे बात सुना रहा है। मी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, ठीक है। बीच में जो ये सेड टू आ रहा है, ये सेड टू को बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ये आप दिमाग में इसको गांठ बांध के रख लो कि जो ये सेड टू बीच में यूज हुआ है, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। एंड जो आगे कामा के बाद इन्वर्टेड कामा में एक डायलॉग लिखा है, आई एम रीडिंग अ बुक, ये जो पूरी स्पीच लिखी है, इस स्पीच को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। आई एम रीडिंग अ बुक इज नोन एज रिपोर्टेड स्पीच। तो अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है और रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है। ये जो सेड टू यहाँ पर यूज़ किया गया है, जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में यूज़ किया जाता है, ये सेड टू, अगर इसकी जगह सेज होता, सेइंग होता, आर सेइंग या इज सेइंग कुछ भी होता, तो वो भी रिपोर्टिंग वर्ब में आता है, ठीक है। एंड जो ये इन्वर्टेड कामाज में लिखा गया है, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब का भी आपको पता चल गया, रिपोर्टिंग स्पीच का भी आपको पता चल गया। अब हम आगे मूव करते हैं। अगर आपने ऊपर डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन को, स्पीच को देखा होगा, जब मैं यहाँ पर बात करता हूँ डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट की, ध्यान से देखिए चेंजेस क्या क्या हो रही हैं। सबसे पहली चेंज, ये सेड टू टोल्ड में बदल गया, ओके, एक चेंज ये हुई। दूसरी, ये इन्वर्टेड कामास एंड कामा, इसकी जगह मैंने कंजक्शन यूज़ कर दी या फिर कनेक्टर बोलूँ डैट यूज़ कर दिया। तीसरी, मैंने जो भी टेंसेस थे, जो टेंस रिपोर्टेड स्पीच में यूज़ किया गया था, उसको मैंने चेंज कर दिया, है ना। और चौथी, मैंने आई की जगह भी ही लिख लिया। तो ये चेंजेस मैं कैसे कर रहा हूँ, आपको ये चेंजेस एक एक करके समझनी है, ठीक है। तो आइए हम मूव करते हैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में। सबसे पहले चेंज इन प्रोनाउन। अब किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या था, रिपोर्टिंग स्पीच क्या था, ठीक है। सेंटेंस की फॉर्मेशन कैसी होती है? सेंटेंस की फॉर्मेशन होती है सब्जेक्ट प्लस बीच में रिपोर्टेड वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, कामा, इन्वर्टेड कामा, रिपोर्टेड स्पीच। इस तरह से है नरेशन की जो आपकी डायरेक्ट स्पीच की फॉर्मेशन। सबसे पहला स्टेप आता है चेंज इन प्रोनाउन। प्रोनाउन में चेंज करना। आपके जो रिपोर्टेड स्पीच है दोस्तों, जो ये रिपोर्टेड स्पीच यूज़ की जाती है, इस रिपोर्टेड स्पीच में जो भी प्रोनाउन यूज़ होता है, जो भी प्रोनाउन यूज़ होता है, अगर वो प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन यानी कि आई या वी, अगर आपको इसका पता नहीं है फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, देखिए फर्स्ट पर्सन होता है मैं, जिस चीज़ में मैं इन्वॉल्व हूँ, चाहे वो आई हो, आई में भी मैं हूँ, और वी, हम में भी मैं हूँ। अगर मैं बोलता हूँ हम सब, तो उस हम सब में भी मैं आता हूँ, ठीक है। सेकंड पर्सन कौन होते हैं? तुम। और तुम कौन होते हैं? तुम होते हैं यू, ठीक है। तुम होता है यू, और कोई भी नहीं होता तुम। सेकंड पर्सन इज टू हुम आई एम टॉकिंग, ठीक है, यू। एंड थर्ड पर्सन कौन से होते हैं? थर्ड पर्सन होते हैं जिनके बारे में मैं बोल रहा होता हूँ, जो हमारे बीच में प्रेजेंट नहीं होते। अब ये कोई भी हो सकता है, ही, शी, इट, दे, या फिर कोई भी प्रॉपर नाउन, ओके। प्रॉपर नाउन मतलब कि किसी भी चीज़ का नाम, ओके। ये किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो अब ध्यान से समझते जाइएगा। जैसे मैंने बोला फॉर्मेशन कैसी होती है, सब्जेक्ट प्लस रिपोर्टेड वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट,
इन्वर्टेड कामास के अंडर रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में आपको फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन दिखता है जो आई या वी होंगे, उसको आप सीधे और सीधे सब्जेक्ट में चेंज करोगे। जो भी सब्जेक्ट होगा उसमें फर्स्ट पर्सन चेंज हो जाएगा। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट होगा वो जो भी फर्स्ट पर्सन होगा आई या वी, वो सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। ओके, ये था फर्स्ट रूल इसका। सेकंड रूल, अगर आपका सेंटेंस की फॉर्मेशन इस तरह से है, रिपोर्टिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कामास में, अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन यूज हो रहा है यानी कि यू यूज हो रहा है, तो ये यू आप सीधे ऑब्जेक्ट में चेंज करोगे। यानी कि फर्स्ट पर्सन को आप सब्जेक्ट में चेंज करोगे, सेकंड पर्सन को आप ऑब्जेक्ट में चेंज करोगे। एंड अब कौन बचा? थर्ड पर्सन। अगर आपके सेंटेंस में जो है सब्जेक्ट प्लस रिपोर्टिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, आगे रिपोर्टिंग स्पीच, थर्ड पर्सन यहाँ पर यूज किया गया मिल रहा हो, थर्ड पर्सन यानी कि ही, शी, इट, दे, किसी का नाम, ठीक है, कुछ भी ऐसा कुछ यूज हुए मिल रहा हो, इसमें आप कोई भी चेंज नहीं करोगे। इस चीज़ में आप कोई भी चेंज नहीं करोगे, इस प्रोनाउन में आप कोई भी चेंज नहीं करोगे। इन शॉर्ट, आप क्या करोगे? फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट में चेंज करोगे, सेकंड पर्सन को यूज़ किया गया होगा अगर तो ऑब्जेक्ट में चेंज करोगे, और थर्ड पर्सन में नो चेंज। यही है सन मेथड। ओके, ये किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी इसमें मैंने क्या बोला। ठीक है, यही एग्जांपल मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर यही चीज़ यूज़ की गई है। आई एम रीडिंग ए बुक। आई क्या आता है? फर्स्ट पर्सन। मैं कौन हूँ? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन को किस में चेंज करेंगे? आई चेंजेस टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? ही, तो आई की जगह ही। ओके, आई की जगह ही। ये किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी यहाँ पर। अगर यहाँ पे यू होता, यू आर रीडिंग अ बुक, तो यू चेंज होता मुझ में, यू चेंज होता मी में, मी यानी कि मैं यानी कि आई। तो यहाँ पे क्या आता? ही टोल्ड मी डैट आई वॉज रीडिंग अ बुक। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। पहली चीज़ चेंज इन प्रोनाउन, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब जो मैंने ऊपर बोला, ठीक है, बेसिक रूल्स समझते जाएंगे, बेसिक रूल्स को करते जाएंगे। नरेशंस फॉर एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस मतलब कि जब सेंटेंस के रिपोर्टेड स्पीच में सिंपल सेंटेंस यूज़ किया गया, आई एम रीडिंग ए बुक, कोई भी नेगेटिव ना हो, नेगेटिव भी हो तभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, इंटेरोगेटिव ना हो। ठीक है, अभी सिर्फ हम एफर्मेटिव के लिए मूव करेंगे। सबसे पहला रूल क्या बोलता है? कि रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करो। मैंने सबसे पहले क्या बोला आपको? सेड टू को चेंज करना पड़ता है ना। ठीक है, वो ही चीज़ ये बोल रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करो। अगर आगे ऑब्जेक्ट हो तो, अगर से टू यूज़ किया गया हो तो आप उसको टेल में चेंज करोगे। अगर सेज टू यूज़ किया गया हो आप उसको टेल्स में चेंज करोगे। सेड टू को आप टोल्ड में चेंज करोगे, और सेइंग टू को आप टेलिंग में चेंज करोगे। ये बात समझ आई? ठीक है, पहला स्टेप क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना। से टू को टेल में चेंज करोगे, सेज टू को टेल्स में चेंज करोगे, सेड टू को टोल्ड में चेंज करोगे, एंड सेइंग टू को टेलिंग में चेंज करोगे। ये आया पहला स्टेप आपका। लेकिन ये स्टेप तभी जब ऑब्जेक्ट यूज़ किया गया हो, यानी कि ही सेड टू मी, आगे ऑब्जेक्ट हो तभी ये यूज़ होगा। तो ही सेड टू टोल्ड में चेंज हो जाएगा। अगर आगे ऑब्जेक्ट ही ना हो, यानी कि सिर्फ ऐसा हो ही सेड, जैसा कि दूसरे लाइन में मैंने लिखा है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज नॉट गिवन, यानी कि सिर्फ हो ही सेड, तो नो चेंज। आप सेड को इनडायरेक्ट स्पीच में सेड ही रहने दोगे, इसको टोल्ड
नहीं करोगे। ओके, ये था फर्स्ट स्टेप कि चेंज सेट टू को चेंज कैसे करना है, सेज टू को सेइंग टू को चेंज कैसे करना है और कब करना है। जब ऑब्जेक्ट होगा आगे तो चेंज करोगे, नहीं होगा तो नहीं करोगे। सेकंड स्टेप में हमने क्या पढ़ा था, इन्वर्टेड कामास को हटाकर हम क्या यूज करेंगे, उसकी जगह एक कनेक्टर या फिर कंजक्शन दैट। इसी के बेस पर अभी एक एग्जांपल है, देखिए आगे, ही सेज आई एम रीडिंग अ बुक। वह कहता है आई एम रीडिंग अ बुक। सबसे पहली चीज, सेज के आगे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लगा है तो आप सेज को सेज ही रहने दोगे। यहाँ पर टेल्स है, ये गलत किया है, ठीक है, ये शायद गलत लिख लिया होगा, यहाँ पर सेज ही आएगा, टेल्स यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि सेज के आगे कोई भी ऑब्जेक्ट यूज नहीं किया गया है। ही सेज आई एम रीडिंग अ बुक, तो ये इन्वर्टेड कामास हटाकर मैंने क्या किया है, इन्वर्टेड कामास हटाकर मैंने यहाँ पर डैट यूज किया है, ठीक है, ही सेज डैट। अब आगे ये भी यहाँ पर भी गलत है, आई एम रीडिंग अ बुक की जगह क्या आएगा, ही इज रीडिंग अ बुक, ठीक है। ये वाला सेंटेंस गलत लिखा है यहाँ पर, मैं इसका आपको बिल्कुल करेक्ट लिखा देता हूँ। ही सेज डैट, अब डैट क्यों आया, इन्वर्टेड कामास को हटाकर, ही इज रीडिंग अ बुक, इस तरह से, ठीक है। फर्स्ट पर्सन था आई, फर्स्ट पर्सन चेंजेस टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ही, ठीक है, और ही के लिए आगे कौन सा कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में कौन सा यूज किया जाता है, इज, ही इज रीडिंग अ बुक। दो चेंजेस का आपको पता चल गया होगा, एक तो सेज वाला और एक तो दूसरा इन्वर्टेड कामास के लिए और तीसरा प्रोनाउंस के लिए। चौथी चेंज बची है वो है टेंस के लिए कि टेंस कब चेंज किया जाता है, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं कि टेंस कैसे चेंज किया जाता है। सन मेथड मैंने आपको सिखा दिया, ऊपरी सन मेथड मैंने आपको सिखा दिया स्टेप 3 में कि हमें प्रोनाउन कैसे चेंज करना है। फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट में चेंज होगा, जैसे ही सेड टू मी आई हैव डन माई होमवर्क। ही, देखिए अब सेड टू मी है, सेड टू किस में चेंज होगा, टोल्ड में, ही टोल्ड मी डैट। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन चेंजेस इनटू सब्जेक्ट, ही हैड डन हिज होमवर्क, ठीक है। टेंस हैव डन था, हैड डन हुआ, ये चेंज मैं आगे बताऊंगा कैसे हुआ। दूसरा, सेकंड पर्सन चेंजेस टू ऑब्जेक्ट, सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट में चेंज होता है। शी सेड टू हिम यू कैन पास द एग्जाम, उसने उससे कहा कि वह एग्जाम पास कर सकता है। सेड टू किस में चेंज होगा, टोल्ड, ही टोल्ड मी डैट, शी टोल्ड मी डैट। यू किस में चेंज होगा, यू है सेकंड पर्सन किस में चेंज होगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, हिम किसके लिए यूज किया जाता है, लड़के के लिए, ही के लिए। अगर यहाँ पे हर होता तो लड़की होती, शी होगा यहाँ पर, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हिम है तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट हिम को देखकर चेंज होगा, और हिम की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या आती है, ही, तो यहाँ पर क्या यूज किया गया, ही। शी टोल्ड मी डैट ही कैन पास द एग्जाम, ओके। तीसरा, यहाँ पर ही कैन, ही कुड होगा, ठीक है, ही कुड पास द एग्जाम। ये छोटी छोटी गलतियाँ हैं, ये मैं जब PDF में आपको मिलेगी आपको ये मैं ठीक कर दूंगा वहाँ पे, ठीक है। आप अभी आप सिर्फ समझिए ये मैं क्या कर रहा हूँ। तीसरी चीज़ क्या बोलता है कि अगर आपके सेंटेंस में थर्ड पर्सन, आपके रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन प्रोनाउन यूज़ किया गया हो, यू विल डू नो चेंज देयर, आप कोई भी चेंज वहाँ पर नहीं करोगे। आई सेड टू हिम शी हैज़ पास द एग्जाम, आई टोल्ड हिम डैट, शी ही रहा, शी सिर्फ टेंस चेंज हुआ, शी हैड पास द एग्जाम। एंड यही होता है सन मेथड, ठीक है। फर्स्ट पर्सन चेंजेस टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंजेस टू ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन हैज़ नो चेंज, थर्ड पर्सन के लिए नो चेंज होती है। ये था दोस्तों स्टेप 3। वो स्टेप 4 क्या बोलता है, कुछ और इंपॉर्टेंट चेंजेस होती है जब डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट में आते हैं। और वो चेंजेस क्या आती है, वो चेंजेस होती है अगर दिस यूज़ किया गया हो डायरेक्ट में, आप उसको डैट में चेंज करोगे, दीज को दोज में चेंज करोगे, हेयर को देयर में चेंज करोगे, नाउ को देन में चेंज करोगे, टुडे को डैट डे में चेंज करोगे। इसी तरह येस्टरडे को द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर में चेंज करोगे, टुमारो को द फॉलोइंग डे या फिर द नेक्स्ट डे में चेंज करोगे, हैंस को देन्स में चेंज करोगे,
नेक्स्ट को द फॉलोइंग में चेंज करोगे और लास्ट को द प्रीवियस में चेंज करोगे। ओके, ये है वो छोटी चेंजेस जो आपको करनी ही पड़ेगी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते वक्त, यानी कि नरेशन करते वक्त। अब बात करते हैं आज के लास्ट पार्ट की, रूल सेकंड की। रूल फर्स्ट पढ़ लिया जिसमें हमने डिफरेंट स्टेप्स सीखे कि चेंज क्या क्या करना है, जिसमें चेंजेस क्या क्या आई। सबसे पहले सेट टू को चेंज करना है, टोल्ड में या फिर सेज हो, कुछ भी हो उनको टेल्स में टेलिंग में चेंज करना, अगर आगे ऑब्जेक्ट हो, नहीं हो तो कोई चेंज नहीं करोगे। दूसरी चेंज इन्वर्टेड कामास को आप हटाकर डैट का यूज़ करोगे अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। तीसरी चेंज चेंज इन प्रोनाउन, कि प्रोनाउन कैसे चेंज करना है वो भी आपने सीख लिया। चौथी चेंज की अगर कभी सेंटेंस में दिस यूज़ किया हो, दीज यूज़ किया गया हो, द लास्ट यूज़ किया गया हो, द नेक्स्ट यूज़ किया गया हो, तो उनको देकर डैट, दोज या फिर द प्रीवियस, द फॉलोइंग, इस तरह से यूज़ करना है। ये चारों चेंजेस मैंने आपको बता दी जो भी चेंजेस नरेशन करते वक्त यूज़ की जाती है। अब सबसे बड़ी बात रह चुकी है टेंस की, कि आपने इन्वर्टेड कामास के अंदर टेंस भी चेंज कर रहे थे कभी कभी, वो कैसे कर रहे थे, वो आप कैसे पता चल रहा था कि टेंस चेंज करना है कि नहीं चेंज करना है। देखिए दोस्तों, बिल्कुल सिंपल रूल है इसका। सेकंड रूल यही बोलता है, अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि जो ये चीज़ लिखी है रिपोर्टिंग वर्ब सेज टू, अगर ये प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, जैसे सेज क्या होता है, सेज होता है प्रेजेंट सिंपल, ठीक है, प्रेजेंट में हो या फिर इज सेइंग हो, प्रेजेंट में कोई भी टेंस हो, ठीक है, ही हैज़ सेड हो, कोई भी अगर प्रेजेंट में हो कभी भी ये, या फिर फ्यूचर में हो, अगर फ्यूचर में हो यानी कि विल भी यूज़ किया गया हो, इन शॉर्ट प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब, आप आगे वाले जो ये यूज़ किया गया है रिपोर्टेड स्पीच, इसके टेंस में आप कोई चेंज नहीं करोगे। नो चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच इन फॉर्म ऑफ टेंस, ठीक है। टेंस के लिए आप इसमें कोई भी चेंज नहीं करोगे, बाकी चेंज हो गई, जैसे कि प्रोनाउन चेंज तो वो सब कुछ होगा, लेकिन टेंस के लिए कोई भी चेंज नहीं करोगे। जैसे कि एग्जाम्पल लिखी है, ही सेज टू मी आई एम रीडिंग अ बुक। ही पहला स्टेप, सेज टू को टेल्स में चेंज किया, ही टेल्स मी, इन्वर्टेड कामास हटा के डैट यूज किया, डैट। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन चेंजेस टू सब्जेक्ट, आई का क्या बन चुका, ही टेल्स मी डैट ही इज रीडिंग अ बुक। दिस इज द रूल नंबर सेकंड, ठीक है, कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस यूज किया गया हो, देयर इज नो चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच इन फॉर्म ऑफ टेंस, टेंस के लिए वहाँ पर कोई भी चेंज नहीं होगी। और अब टेंस के लिए चेंज कब होती है, जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब में जो ये सेज टू है इसकी जगह अगर सेड होता या सेड टू होता, यानी कि जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में यही चेंज सीखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए, रूल नंबर थर्ड, जिसमें हम पढ़ेंगे अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो कैसे कैसे चेंज करना होता है, ठीक है। ये हम सब नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको आज का पार्ट समझ आ गया होगा कि कैसे चेंजेस करनी है और चेंजेस कब नहीं करनी है, ठीक है। तो विद इन 3 वीडियोज़ में हम ये पूरा नरेशन कंप्लीट कर देंगे, आपको ये पूरा अच्छी तरह समझ आ जाएगा। तो मिलते हैं फिर आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम नरेशंस के लिए सेकंड पार्ट पढ़ेंगे।